नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता मनाएंगे जश्न, लोगों तक पहुंचाएंगे सरकार की योजना। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। तो आज पूरे प्रदेश भर में जश्न मनाया जाएगा क्योंकि सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन आज पूरे हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन आज पूरे हुए हैं। बता दें, सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज जश्न मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे, लोगों तक सरकार की योजना पहुंचाएंगे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हुए हैं और इसको लेकर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता आज जश्न मनाएंगे जगह जगह पर और लोगों तक सरकार की योजना पहुंचाई जाएगी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भी बधाई दी है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हुए, लोगों तक सरकार की योजना सीएम सरकार की पहुंचाई जाएगी। कार्यकर्ताओं ने वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी है। वहीं पूरे प्रदेश में जगह जगह पर जश्न मनाया जाएगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हुए हैं और लोगों तक इस मौके पर सरकार की योजना पहुंचाई जाएगी। पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे। कार्यकर्ताओं ने इस बीच एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हुए हैं। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है जहां पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हुए और इसी को देखते हुए सीएम प्रदेश भर में जश्न मनाया जाएगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हुए हैं। पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे। पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। ऐसे में जितने भी कार्यकर्ता थे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सीएम को भी बधाई संदेश आ रहे हैं और सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हो गए। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ और धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, आपका रुख करूंगी क्योंकि सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ जश्न मनाया जा रहा है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जो कार्यकाल को है, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को उसको लगभग 100 दिन पूरे हो गए हैं और कहा जा सकता है कि 100 दिन में जो भी उन्होंने विकास कार्य किए हैं, 100 दिन में उन्होंने प्रदेश के लिए जो भी महत्वपूर्ण योजना वो लाए हैं, जो भी उन्होंने जनता से रूबरू होने के लिए महत्वपूर्ण चीजें की हैं, जनता को सौगात के रूप में दी हैं, उनको अब दिखाने की जरूरत है। इसके साथ ही जो उनकी कैबिनेट है, उन कैबिनेट के जो मंत्री हैं, उन्होंने इन 100 दिनों में क्या काम किया, इसका समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, काफी खुश नजर आ रहे हैं 100 दिन के कार्यकाल के मुख्यमंत्री को लेकर। और ऐसे में अब नजदीकी दिनों में चुनाव भी है, तो कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम भी मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री के जो कार्यकाल को है वो 100 दिन पूरे हो गए, तो इस 100 दिन के कार्यक्रम को किस तरीके से भाजपा मनाती है आगामी आने वाले दिनों में, ये भी देखना होगा। और मुख्यमंत्री की जो कार्य योजना है या फिर जो भी महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री इन 100 दिनों में कर पाए हैं जनता के लिए, राज्य के लिए, उसको लेकर कार्यकर्ता जन जन तक जाएंगे, यानी कि सभी प्रदेशवासियों के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने जनता के लिए
दी हैं, जो सौगातें जनता को दी हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं अब जो कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच जाएँगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। तो कहा जा सकता है अब चुनावी वर्ष में महत्वपूर्ण चीज़ ये भी हो जाती है कि जनता से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, उनको मुख्यमंत्री पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसे राज्य सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। जी। बिल्कुल सुभाष, बने रहे हमारे साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, सीएम के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसे में हरिद्वार में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, किस तरह हरिद्वार के लोग इसे मना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हो गए हैं। उसके बाद इन 100 दिनों को विकास के तौर पर मनाया जा रहा है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें काफ़ी खुशी और जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें तो जो बीजेपी का जिला कार्यालय है, वहाँ पर जिले अध्यक्ष के साथ जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बैठक की है। बैठक करने के बाद एक पूरी कार्य योजना बनाई है। सबसे पहले जो 21 जून है, जो योग दिवस है, तो उस पर योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। ये 100 दिन पूरे होने के बाद उसमें जगह जगह सोशल डिस्टेंस के साथ और कोविड की गाइडलाइन के साथ 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसके साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम तय किए गए हैं जो गांव-गांव में जाकर जो 100 दिनों में विकास के कार्य मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किए हैं, जन जन तक वो कार्य पहुंचाए जाएंगे। तो एक खुशी कह सकते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खुशी मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये 100 दिन पूरे हुए मुख्यमंत्री के और जो कार्यकाल मुख्यमंत्री का रहा है, तो उसी दौरान यहाँ पर कुंभ मेला हरिद्वार में चल रहा था, तो उसका जो एक सकुशल समापन हुआ है कोविड काल में, तो उसका श्रेय भी मुख्यमंत्री के इनाम जाता है और मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। इस पर साधु संतों ने देहरादून जाकर मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया था, स्वागत भी किया था। तो एक इससे भी उनकी उपलब्धि के तौर पर जोड़ा जा रहा है कि कोविड काल में सकुशल मेला संपन्न कराना ही मुख्यमंत्री की बड़ी उपलब्धि है। तो इसे भी जोड़ के देखा जा रहा है। लोगों तक जो उन्होंने विकास योजनाएं इस 100 दिन में चलाई हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आगामी आने वाले साल में चुनाव भी होना है और सरकार को अपने सभी विकास कार्यों के साथ जनता के बीच में भी जाना पड़ेगा। तो उससे पहले जो पूरी प्लानिंग की जा रही है बीजेपी द्वारा और जनता के बीच में वो विकास कार्य जो अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा किए गए हैं उन्हें भी पहुंचाया जाएगा, जिसको लेकर एक बैठक हुई है जिला बीजेपी कार्यालय में हरिद्वार में और पूरी कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें पहला जो कार्यक्रम है वो 21 जून को होगा, योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद फिर 24 जून को, 25 जून को कई इस तरह के कार्यक्रम हैं जो जन जन तक पहुंचकर जो मुख्यमंत्री के 100 दिन पूरे हुए हैं, मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी योजनाएं जनता को समर्पित की हैं, जनता के लिए चलाई हैं, उन्हें जन जन तक पहुँचाया जाएगा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। सुभाष, देखिए, सीएम के 100 दिन पूरे हो गए या फिर चुनावी साल के 100 दिन पूरे हुए, यानी कि सीएम के पास अभी बेहद ही कम समय बाकी है चुनाव को लेकर, तो पार्टी अभी जोर शोर से अपने काम में लग चुकी है, कमर कस ली है पार्टी ने चुनाव को लेकर, ऐसा कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, जरूर कमर कस ली है, क्योंकि चुनाव के लिए जो समय है वो बेहद कम है। और सबसे जरूरी चीज ये है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत बेहद ज्यादा हासिल किया था, कहा जा सकता है कि 57 विधायक के साथ वो विधानसभा में पहुंची थी। तो कुल मिला के अगर कहा जा सकता है कि काफी बेहद अच्छा बहुमत प्रदेश को सरकार को मिला था, जो कि जनता ने दिया था। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती तीरथ सिंह रावत के पास ये भी है कि जिस तरीके से 2017 में वो बड़े बहुमत के साथ विधानसभा में पहुंचे थे, क्या 2022 के चुनाव में जो बहुमत है वो लगातार उसमें वृद्धि होगी, या जो बहुमत लगातार उनके पास प्राप्त है उसी बहुमत के साथ वो फिर से विधानसभा पहुंच पाते हैं या नहीं। तो इसी को देखते हुए चुनौतियां बहुत बड़ी मुख्यमंत्री के पास है। तो यही कोशिश उनकी रहेगी कि लगातार जनता से वो रूबरू हो, जनता से मिलने जाएं, उनसे मुलाकात करें। और लगातार ये देखा भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं रात्रि विश्राम जरूर जिलों में करते हुए नजर आए थे, चाहे वो कुमाऊं मंडल के जिले हों या फिर गढ़वाल मंडल के जिले हों। तमाम जो कार्य योजना है, जो जनता से जुड़ी योजनाएं हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब क्योंकि समय बहुत कम है, तो वो महत्वपूर्ण योजनाएं जो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, जिसकी मांग आम जनता पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से करती है, उन योजनाओं को पूरा करना मुख्यमंत्री का काम है। और कुल मिलाकर अगर कहा जा सकता है कि इन कामों को देखते हुए अब आगामी दिनों में मुख्यमंत्री और जो उत्तराखंड की कैबिनेट है वो कहीं महत्वपूर्ण योजनाएं ला सकती हैं जनता के लिए, क्योंकि जनता को खुश करना इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। और उससे भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि आपके पास जो समय है वो बेहद कम बचा है, कम समय में तेजी से काम करना एक बड़ी चुनौती है तीरथ सिंह रावत के पास। जी बिल्कुल सुभाष, बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र, आपका रुख करूंगी। देखिए, आज ये कहा भी जा रहा है कि सीएम जो है विकास पुस्तक का विमोचन भी करेंगे,
किन मायनों में ये क्या कुछ खास रहेगा इस पुस्तक में? देखिए, इस अपने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान जो भी उन्होंने विकास कार्य किए हैं, सबसे बड़ी बात है अगर हरिद्वार की बात करी जाए तो कुंभ मेला जो हुआ है, लास्ट में जो समापन हुआ है, तो वो उनकी देखरेख में हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो कोविड की दूसरी लहर थी, जिसमें उत्तराखंड में कुंभ मेला समापन होने के बाद बड़ी संख्या में जो संक्रमण दर थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी और काफ़ी मौतें भी यहाँ पर हुई हैं। लगातार संक्रमण दर भी यहाँ पर बढ़ी थी और ऑक्सीजन की बड़े स्तर पे यहाँ पर कमी भी पाई गई थी। उसके बाद हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर एक मेला हॉस्पिटल जो कुंभ मेले का था वो एक कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था और व्यापक पूरे प्रदेश में भ्रमण करके उन्होंने कोविड के जो संक्रमण दर थी उसके लेकर ठोस कदम उठाए, कोविड की जो गाइडलाइन है उनका पालन करवाया और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की गई। साथ ही दूसरी जो सबसे बड़ी बात है अगर बात करें तो पिछले 10 दिन में मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे कई मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं और उत्तराखंड को लेकर जो विकास की योजनाएं हैं, कई योजनाओं पे बातचीत हुई है, कई योजना उन्होंने पास भी वहाँ पर कराई हैं, कई मंत्रियों से उनकी वहाँ पर बातचीत हुई है। तो लगातार इस 100 दिन के कार्यकाल में बात की जाए तो कुंभ मेला उन्होंने संपन्न कराया है। उसके बाद जो कोविड की दूसरी लहर थी उसका संक्रमण अब काफ़ी कम यहाँ पर हो गया है, तो उसे भी पूरी तरह से उन्होंने नियंत्रण करने में उनकी भागीदारी रही है, उन्होंने उसमें काम किए हैं। उसके साथ ही लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करके कई योजनाएं लाने का उन्होंने यहाँ पर काम किया है कि प्रदेश को कई योजना मिले। तो लगातार दिन रात कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जो विकास योजनाएं हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं। उसके साथ ही केंद्र के भी पूरी तरह से टच में हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर किस तरह से और योजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए लाई जा सकती हैं जिससे प्रदेश का विकास हो, प्रदेश का पर्यटन बढ़े, उसे लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सुभाष, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आपसे मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की जाएगी। पहले चरण में 6 जिलों की समीक्षा की जाएगी। देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर की समीक्षा की जाएगी। नैनीताल और उधम सिंह नगर की समीक्षा करेंगे। दूसरे चरण में शेष जिलों की समीक्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। नैनीताल और उधम सिंह नगर की समीक्षा की जाएगी। पहले चरण में कुछ जिलों की समीक्षा की जाएगी, दूसरे चरण में शेष जिलों की समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देहरादून से आज से मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा होगी। पहले चरण में 6 जिलों की समीक्षा की जाएगी। देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही नैनीताल और उधम सिंह नगर की समीक्षा करेंगे। तो सीएम की घोषणाओं की समीक्षा की जाएगी। देहरादून में 17 डीएसपी पुलिस की मुख्य धारा में शामिल होंगे। ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का होगा आयोजन। करीब 12.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहेंगे मौजूद। डीजीपी अशोक कुमार समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। तो करीब 12.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड किया जाएगा। परेड में सीएम भी मौजूद रहेंगे, उसके साथ ही डीजीपी अशोक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई अधिकारी भी शामिल होंगे इस परेड में। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। 17 डीएसपी पुलिस की मुख्य धारा में शामिल होंगे और ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन होगा। करीब 12.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड। हरिद्वार में कुंभ मेले का कोरोना जांच घोटाला, डीएम ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। दिल्ली की मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर एफआईआर के आदेश। 3 सदस्यीय जांच कमेटी कर रही मामले की जांच पूरी होने से पहले ही एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए। तो दिल्ली की मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, 3 सदस्यीय जांच कमेटी कर रही है मामले की जांच। तो जांच पूरी होने से पहले ही एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की कोरोना जांच घोटाले को लेकर बड़ा अपडेट। कुंभ मेले का कोरोना जांच घोटाला, जहां पर टेस्टिंग में घोटाले पाए गए थे और अब इसमें डीएम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के मैक्स कॉर्पोरेट लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं और 3 सदस्यीय जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कोरोना जांच घोटाला मामले में डीएम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
तो जांच पूरी होने से पहले ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश है। दिल्ली की मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर एफआईआर के आदेश दिए गए। 3 सदस्यीय जांच कमेटी मामले की जांच कर रही है और दिल्ली की मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर एफआईआर के आदेश डीएम ने जारी कर दिए। तो बता दें कि कुंभ मेले के दौरान टेस्टिंग की गई थी, तो कई लैब इस टेस्टिंग में शामिल थे। हालांकि घोटाला पाया गया था टेस्ट के दौरान और इस घोटाले को लेकर जांच कमेटी भी गठित की गई थी, जिस पर अब डीएम का बड़ा आदेश सामने आया है। डीएम ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें दिल्ली के मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं और 3 सदस्यीय जांच कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने से पहले ही एफआईआर दर्ज कराने के आदेश डीएम द्वारा दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, जहां पर ये बड़ा घोटाला, कोरोना टेस्ट के नाम पर ये घोटाला किया गया था, जिस पर अब कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है। तो 3 सदस्यीय जांच कमेटी की टीम जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही डीएम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। तो कुंभ मेले के कोरोना जांच घोटाले में दिल्ली की मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने से पहले ही एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए। तीन सदस्यीय जांच कमेटी कर रही है मामले की जांच और कोरोना जांच घोटाला, दिल्ली की मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस लैब पर एफआईआर के आदेश। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 353 नए मामले सामने आए, वहीं 6 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 398 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 24,165 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 2, चमोली में 9, चंपावत में 7, देहरादून में 75, हरिद्वार में 94, पिथौरागढ़ में 24, रुद्रप्रयाग में 15, उधम सिंह नगर में 10 और उत्तरकाशी में 20 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,37,802 हो गई है। इनमें से 3,21,462 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो संख्या घटकर 3,572 पहुंच गई। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,997 लोगों की जान जा चुकी है। तो लगातार कोरोना के केसेस जो है प्रदेश में कम हो रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 353 नए केस सामने आए हैं और बीते दिन 6 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले और मौतें थम नहीं रहे हैं। बुधवार को देहरादून जिले में 6 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि एम्स ऋषिकेश में 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 413 हो गई है, जबकि 71 मौतें हुई हैं। एम्स ऋषिकेश में 5 और श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का 1 मरीज मिला है। एम्स ऋषिकेश में 2 मरीजों की मौत हुई। अब तक 47 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। ब्लैक फंगस से अब तक 71 मौतें हुई हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या जो है 413 पहुंच गई है। वहीं 47 लोग जो हैं वो ब्लैक फंगस से रिकवर कर चुके हैं।
चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।